पार्ट 2 में वेलकम है आपका। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे टाइम लिमिट्स हैं, वी कांट डू दैट। सो इसमें अभी हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी आगे क्या करेंगी और आप क्या जो है ना थॉट्स हैं इस रिलेशनशिप को लेके, क्या हो रहा है। आपकी एनर्जीज देखते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी तो हम देख चुके हैं, आपकी एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स की। ओह, पास से होते हुए प्रेस प्लीज करें, क्या होगा। क्या कहना चाह रहे हैं डिवाइन, प्लीज गाइड मी। ओह ओके, आपकी एनर्जीज, आप लोग कैरियर के लिए जो काम वगैरह कर रहे थे, सब कुछ फाइनेंसेस वगैरह कर रहे थे, आप लोग आगे बढ़ रहे थे, बहुत सारी चीज़ों को लेके कर रहे थे, एफर्ट बहुत डाला था आपने कि कब रिलेशनशिप फ्रूटफुल होगा। बट उसने जो भी आपने किया है और एफर्ट्स किए हैं कि आपको कमिटमेंट का वेट था, आपके साथ फैमिली प्लान करेंगे या आपकी फैमिली है तो ये पब्लिक होगा रिलेशनशिप। पास्ट में आप लोग ये सोच रहे थे, लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि ये सब कुछ टूट गया है। मैनिपुलेट किया ना थर्ड पार्टी ने। आप जब इंट्यूटिव बहुत हैं आप लोग, ठीक है। आपके पर्सन झूठ बोलते थे तो आप पकड़ लिया करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ओके पर्सन थर्ड पार्टी। आपकी लाइफ आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उसकी नज़र होती गई थर्ड पार्टी की तरफ। लॉन्ग रिलेशनशिप था, अच्छा रिलेशन था, लेकिन अचानक से जैसे ही थर्ड पार्टी अटैच्ड हुई, ठीक है, उसके आने के बाद सब वैसा अंधेरा हो गया। एक बड़ा बादल सूरज के सामने आ गया और काला बादल। इमोशनली ब्रेक चल रहे हैं आप लोग। धोखा दिया आपके पर्सन ने, शादी का वादा किया, सडन आपको जो है ना छोड़ दिया। आपका जो भरोसा था उसके ऊपर वो सब टूट गया। आपकी लाइफ से हमेशा के लिए बाहर चले गए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी मतलब के लिए ना, ठीक है, अपने आप के एंजॉय के लिए। आप सेल्फिश नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन, वेरी सेल्फिश, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ चले गए आपको छोड़कर, आपको वहीं अकेला छोड़ दिया। एग्जैक्टली इन्होंने बहुत झगड़े किए आपके साथ, आपको बहुत परेशान किया है और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। हो सकता है इनके रिश्तेदार, दोस्त या फैमिली भी इन्वॉल्व थी कि जिन्होंने आपको इन्वॉल्व किया और आपको सपोर्ट नहीं किया और इनकी तरफ से बोलते रहे, इनकी तरफ समझाते रहे, ठीक है ना, और ख़ूब बदनाम भी किया है आपको। एग्जैक्टली अगर आप फीमेल हैं तो कोई मसला नहीं इतना होता कि मसला, लेकिन फीमेल्स के लिए बड़ा मसला होता है। मेल के लिए बता रही हूँ कि बहुत मसला हो जाता है, ठीक है ना, इज़्ज़त का मसला होता है। सारे ब्लेम आप पे डाल के चले गए कि आप नहीं समझदार थी, आपको इमोशनल फूल बना के छोड़ दिया गया। सारा ब्लेम आप पे डाल दिया कि यू आर द वन जिसकी वजह से मैं थर्ड पार्टी में हूँ, ठीक है। चैलेंजेस डाल दिए, लॉसेस करवा दिया, आपका करियर बिल्कुल बर्बाद कर दिया इन्होंने। थर्ड पार्टी ने आपका फ्यूचर बर्बाद कर दिया आपके पर्सन के साथ। दैट्स सो बैड। आप बहुत जले इस रिलेशनशिप के अंदर, आगे बढ़ना चाह रहे थे लेकिन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गए कि आपने बैक कर लिया, लेकिन आपके पर्सन भी नहीं समझते। सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी गई है कि बेवजह ख़त्म होता गया आपका। हो सकता है आपका पास्ट हो सकता है आपके साथ अभी हो रहा हो सकता है फ्यूचर में हो जाए, ठीक है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी दिखा रही हूँ मैं आज आपको, ठीक है। सिचुएशन ऐसी क्रिएट की थी आपके पार्टनर की कि करियर जो भी देखा आपने, जो भी खुशियाँ देखी हैं आपने सब बर्बाद कर दिया। मैरिड लोग भी ये हैं, नज़र आ रहे हैं। जो ट्रू लव था ना आपका वो कहीं नहीं नज़र आ रहा मुझे, क्योंकि थर्ड पार्टी ने सब ख़त्म कर दिया। मैनिफेस्टेशन करवा के, स्पेल करवा के, मैजिक करवा के। बट आप लोग जस्ट रीडिंग्स देख रहे हैं और आप वेट कर रहे हैं कि किसी रीडिंग में आ जाए और अब हो जाए। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर मैजिक है
अगर कोई और मसला है, तो अगर ब्लैक मैजिक हुई हुई है या अगर आपका किसी ने बंदिश करा दी है, तो ये इन स्पेल्स से काम नहीं होता. यू हैव टू टेक प्राइवेट रीडिंग, यू हैव टू टेक प्राइवेट अमाल और स्पेल्स फॉर योर पर्सन, फिर आपके मामला बेहतर होंगे. आप भी बहुत लोगों की बातों में आते चले गई. फिर हम टैरेट से भी क्लियर करेंगे चेस्ट वैक्स के बाद, ठीक है ना. एग्जैक्टली आपकी लाइफ वेस्ट हो गई, आपको लगता है ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है बहुत सारी चीज़ों को लेके. इन्जॉयमेंट बहुत किया आपने पास्ट लाइफ में अपने पर्सन के साथ. बहुत सारे लोगों ने भरपूर जी अपने पर्सन के साथ बहुत खुश थे. आपको लग रहा था कि ये चीज़ ख़त्म ही नहीं होगी, बट प्यारी सी फैमिली ख़त्म हो जाएगी और ये इस रिलेशनशिप को आप एंड तक ले जाना चाह रहे थे, बट वो सब ख़त्म हो गया. ठीक है, एग्जैक्टली बहुत सारे लोगों ने ख़ुद आपके पर्सन आए, कमिटमेंट की, शादी की और मुकर गए. आपको यकीन नहीं आ रहा कि आपके पर्सन ऐसे कैसे कर सकते हैं. मैरिड लोग अगर हैं तो उनके तो थर्ड वाली ने बिल्कुल ज़ीरो कर दी है. शादी भी करना चाहते हैं वो. एनर्जीज बताइए. और एंजल्स मैजिशियन बिल्कुल है, बिल्कुल पक्का मशहूर जादूगरनी पक्की पक्की. कहाँ से मिल जाते हैं लोगों को बहुत. एग्जैक्टली लेकिन आप लोगों को ज़रूरी है. थर्ड पार्टी के साथ अभी फ्यूचर सोच रहे हैं. अब वो सोचवाया जा रहा है उससे, जबकि वो दिल से अगर मैं देखूं तो वो मुझे आपकी तरफ, आपको इस पर्सन को झूठ बोलना सिखाया. मुझे बहुत सारे लोगों के साथ मेंटल टॉर्चर का जो है ना, मुझे ज़बान का टॉर्चर और फिज़िकल टॉर्चर भी मुझे नज़र आ रहा है. ठीक है, और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के साथ भी जो है ना आपको जलाया गया है, आपको बाकायदा बता के दिखा के लड़ाई करके. बहुत ब्रेकिंग का एनर्जीज़ हैं. ठीक है, बहुत सारे लोगों के सामने बैठ के उनके पर्सन उनकी थर्ड पार्टी से बात करते थे आपको जलाने के लिए. एग्जैक्टली क्या करना चाह रही हैं थर्ड पार्टी प्लीज़ एंजल्स. ओह आपको ज़िंदगी से मिटाना चाहती हैं उनकी. ओह गॉड नो, प्लीज़ प्लीज़ डिवाइन, नो नो. थर्ड पार्टी और पर्सन क्या चल रहा है. आप लोग जजमेंट का वेट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का कारमा फेस करना है. आपका कारमा जो बैड कारमा है बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं. आप लोग अपनी हिसारबंदी की बहुत ज़रूरत है ताकि कंडीशन बेहतर हो जाए. आपने ऑप्शन दी अपने पर्सन को, मैं मुझे रखो या उनको रखो, तो अब वो उनको चुन रहे हैं ना कि आपको, क्योंकि आप खाली बैठे हुए हैं और प्रेयर कर रहे हैं. बेशक दुआ में बहुत ताकत होती है, लेकिन अगर जादू हुआ होता है, ये बात याद रखिए कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब जादू हो सकता है, हमारे नबी हैं आखिरी जिनकी वजह से दुनिया बनी, तो फिर आप और मैं क्या हैं. ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहें और हमसे कांटेक्ट करें. और पेड रीडिंग्स हैं, अभी तो मैंने ऑफ भी लगाई हुई रीडिंग्स पे, जो लोग चाहते हैं. इसी वजह से लगाई हुई है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हो रही थी कि मैं इसलिए ऑफ लगाती हूँ. जो लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते वो कौन लें और अपनी इश्यूज़ तक पहुँचें. लॉसेस हैं आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा. ठीक है, फाइनेंशियल लॉसेस बहुत नज़र आ रहे हैं मुझे. थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा फिज़िकली भी अट्रैक्टेड है ना. जो आपको कहते थे अब वो उनको कहते हैं. ठीक है, सिक हो गए. मैं क्या बोलूँ और जुमले, मैं बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ नहीं बोल सकती, वो प्राइवेट में ही बता सकती हूँ, क्योंकि एक तकद्दुस होता है इंसान के रिश्ते का. कभी वीडियो बच्चे भी देख लेते हैं ना, तो आई डोंट वांट कि इस तरह से हो. सो जिन से इसकी एनर्जी मैच करती हो, मुझे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कोशिश करें कि आप अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करवाएं, क्योंकि अभी मैंने ऑफ भी लगाया हुआ है. और अपनी सिचुएशन को खुद समझें और उसके सल्यूशन की तरफ जाएं, ना कि बैठें. ठीक है, वैसे तो मेरी प्रेयर्स हैं कि बेहतर हो जाए मामला, लेकिन दुआओं के साथ साथ दवा की भी ज़रूरत होती है, तो आप अपने लिए दवा खुद बुक करवाएं. थैंक यू सो मच. फ़राह से नंबर 9 में बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का. आपका बहुत कीमती वक्त था जो मैंने ले लिया. आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा. मेरी दुआ है आपके साथ है, आपकी मेरी. थैंक यू, बाय बाय.